स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉलो स्फेयर है ना, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो ये रेडियस है कैपिटल आर। ये एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है। तो ये स्मूथ सरफेस है, मतलब आज तो फ्रिक्शन है ही नहीं। इट इज़ पुल्ड बाय अ हॉरिजेंटल फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। तो मतलब यहाँ पर टेंजेंशियली एक फोर्स लग रही है एक्सटर्नल। तो ये फोर्स लगती जा रही है, लगातार लग रही है, जिसकी वजह से ये है ना जा रहा है। ठीक है, आगे अब देखिए ये फोर्स क्या करेगी, आगे भी ले जाएगी इस बॉडी को, साथ में इसको है ना रोटेट भी करवाएगी। ठीक है, क्यों, ये फोर्स टॉर्क भी जनरेट कर रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये बॉडी रोटेट भी करने लगेगी कुछ अल्फ़ा के साथ। फिर पूछा गया है कि जब ये स्फेयर एक कंप्लीट रोटेशन करती है, मतलब ये वाली पॉइंट घूम के फिर से दोबारा यहाँ आती है, लेकिन फोर्स ऊपर ही लग रही है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि फोर्स नीचे गई है ऐसे। ठीक, तो उस टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये स्फेयर एक रोटेशन में। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि इसकी एक्सीलरेशन लेट से ए है और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा है ना, और अल्फ़ा इसी सेंस में होगा, दिख रहा है, टॉर्क भी इसी है ना सेंस में जनरेट हो रही है। फिर हम लोग अब इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पढ़े हो आप। तो फोर्स के नाम पे तो एक ही फोर्स है, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से आ रहा है ए इक्वल टू एफ बाई एम। उसी तरह से नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर लिखो तो आई सी एम इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ इंटू आर हो जाएगा ये, और सेंस सेम ही है ना, जैसा अल्फ़ा का सेंस है, तो इसलिए पॉजिटिव लिखा हूँ। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फेयर की होती है 2/3 mr², और अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है, एक आर कट जाएगा, 3f/2 mr। ठीक है, 3f/2 mr। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। मैं क्या सोच रहा हूँ, अल्फ़ा और चलो बाद में उसको देखते हैं। हाँ, तो ए और अल्फ़ा आ चुका है। अब देखिए हम लोगों को पूछा गया है कि जब ये कंप्लीट एक रोटेशन करे तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एस। तो कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या होता है, फॉर वन रोटेशन आप जानते हो थीटा की वैल्यू 2 पाई होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो फॉर वन रोटेशन मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 2 पाई है, ओमेगा नॉट तो जीरो था इनिशियली, अल्फ़ा अल्फ़ा है, टी स्क्वायर टाइम मान लेता हूँ टी। तो यहाँ से आप देख सकते हो टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4 पाई/अल्फ़ा। ठीक है, इसको आगे यूज कर लेंगे। अब बताओ वन रोटेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, यही पूछा गया है। तो इसके लिए फिर इक्वेशन लगा लो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन सब कांस्टेंट है यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन कांस्टेंट और सेंटर ऑफ मास की ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट है ना, आंसर होगा हमारा। u कितना है, जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 पाई/अल्फ़ा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 से कट जाएगा, तो ये 2 पाई a/अल्फ़ा बन रहा है। तो a/अल्फ़ा करना है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर f/m को a तो लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो a/अल्फ़ा कितना बन रहा है, 2r/3 बन रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर भी निकल जा रहा है। s की वैल्यू इसी को यहाँ पर रख लेते हैं, तो 2 पाई इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, 4 पाई बन जाएगा, 4 पाई इंटू r/3। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया या डिस्टेंस कवर्ड हो गया इस बॉडी का, है ना। तो सिंपल इक्वेशंस लगाएं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ करना है, थोड़ा और ज़्यादा करना है, वहाँ रफ सरफेस रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।